सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। क्या खासियत है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का ही बना हुआ होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर। एंड जो कंपाउंड एपिथेलियम है इट इज फॉर्म्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स का ही बना रहता है, जिसका मेन काम। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एपिथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बनाती है इसको। ये अपने स्ट्रक्चर के आधार पर ब्रॉडली तीन तरीके से है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्क्वैमस, जो आपको फिगर 7.1 पे ए पार्ट पे दिखाई दे रहा है। स्क्वैमस की क्या खासियत है? एक तो सिंगल लेयर है, कोई डेफिनेट शेप नहीं, इरेगुलर शेप है, और सबसे मेन डायग्नोस्टिक फीचर ये है कि इट इज कंपोज ऑफ फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स का बना हुआ है। फंक्शन क्या है? लेयर्स बनाता है, लाइनिंग बनाता है। किस चीज की? हमारे ब्लड वेसल्स की, वॉल्स की। इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं उनकी लाइनिंग में इन्वॉल्व रहता है। और डिफ्यूजन का जो प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू ही होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डायग्राम बी में हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दिस वन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नेम से पता चल रहा है कि ये सेल किस तरीके से, दे आर क्यूब लाइक सेल्स। किस तरीके के सेल्स हैं? शेप कैसा है? क्यूब जैसा है। पहला तो फीचर यही रह गया इसका। दूसरी चीज है कि इट्स अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, तो सिंगल लेयर ही रहेगा, एक ही लेयर का बना हुआ रहेगा। और फंक्शन अगेन वही है, सीक्रेशन या फिर एब्जॉर्प्शन। तो ये किस तरीके से हमारे अंदर पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की जो छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं उनकी लाइनिंग बनाता है। किडनी जो कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स की बनी हुई है, हमारी किडनी जो कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स की बनी हुई है, उन नेफ्रॉन्स की लाइनिंग को भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाता है। ये इसका मेन काम है। हाँ जी। तीसरा बेटा कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, नेम से पता चल रहा है कि इसके जो सेल्स हैं दीज आर कॉलम लाइक, रेक्टेंगुलर सेल्स हैं। यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, ये देखिए लंबे हैं, दे आर टॉल सेल्स। सिलेंडर सेल्स पतले हैं, और जो दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इज वेल स्पेसिफाइड, और जो साइटोप्लाज्म इट इज डेंसली ग्रेन्युलेटेड। डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और टॉल सेल्स, सिलेंडर है, ये इनकी खासियत है। कुछ बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सिलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम विलाय भी कह देते हैं या फिर माइक्रोसिलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम भी वही है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसी की मॉडिफिकेशन है सिलिएटेड एपिथेलियम। अच्छा, ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है ये बताना भूल गई, अब कहाँ पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि जो सीलिया है, माइक्रोविलाए हैं, ये क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन को तेज कर देंगे, बिकॉज दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। उस पर्टिकुलर ऑर्गन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि स्टमक और इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इन्हीं की मॉडिफिकेशन है सिलेटेड एपिथेलियम। सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या करता है कि किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, कॉपुलेटेड मूवमेंट होती है, कंपाउंड मूवमेंट होती है सभी सीलियास की किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे कि अगर हम बात करें, यस, अगर हम बात करें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसमें जो म्यूकस होता है उसको उसको हमारे लंग से साफ करने के लिए भी जो सीलिया है ये हेल्प करता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम हमारे
ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्रोंकियोल्स के अंदर, एंड दूसरी चीज फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। जो एग का मूवमेंट है, ओवरी एग बनाती है, वह एग देन फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू होता हुआ जाता है, जंक्शन पे पहुंचता है। ठीक है, उस जंक्शन तक पहुंचाने में कौन काम कर रहा है? सिलेटेड एपिथेलियम इस पर्टिकुलर में इसको हेल्प का मेन फंक्शन। आई एम शेयरिंग सम अदर पिक्चर। हाँ जी बेटा, ये है। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ दीज कॉलमनर और एपिथेलियल सेल्स। फर्दर इनमें स्पेशलाइजेशन हो जाए तो ये किस तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यस, तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर का मतलब है कुछ एपिथेलियल सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ग्लैंड्स के रूप में, और ग्लैंड्स का क्या काम है? ये सीक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो ये ग्लैंड्स हैं, ये एक सेल के अंदर है, इनकी एक सेल बना रहा है या एक से ज्यादा सेल्स बना रहे हैं, इसके आधार पर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है दो तरीके से है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल की बनी हुई है, जैसे डॉट डॉट के रूप में आपको नजर में आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक, और मल्टी सेलुलर एक से ज्यादा सेल्स इनको बना रहे हैं। ये था इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस। फंक्शंस के आधार पर जो ये ग्लैंड्स हैं, ये दो तरीके से आपने 10th में भी पढ़े हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपने सिक्रीशंस को अपने टारगेट टिश्यू में थ्रू सम डक्ट्स और ट्यूब्स के थ्रू पहुंचा देते हैं। ठीक है, डक्ट्स और ट्यूब्स के थ्रू ये अपना काम करेंगे, अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल में टारगेट टिश्यू तक पहुंचाएंगे। जबकि जो एंडोक्राइन है, ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में छोड़ते हैं। जो भी इनकी सिक्रीशंस है कहाँ जाएंगी? ब्लड के अंदर जाएंगे, और ब्लड से टारगेट टिश्यू तक ये पहुंचे। ये इनका मेन काम है। नेक्स्ट बेटा हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। यस, पहले मैंने बताया था कंपाउंड एपिथेलियम किस तरीके का सेल है, किस तरीके की एपिथेलियल लेयर है, विच इज फॉर्म्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स। इसका मेन एक ही डायग्नोस्टिक फीचर है कि एक से ज्यादा लेयर्स का ये बना हुआ होता है। हाँ जी, इनका मेन फंक्शन कम, जो सिंपल था, सिंपल एपिथेलियम, उसका फंक्शन था कि या तो कुछ सिक्रीट हो रहा है या कुछ कुछ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम है, इसका काम है प्रोटेक्शन। ठीक है, मेन काम क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल बैरियर्स और स्ट्रेसेस। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मोस्टली कवर्स द सरफेस, लाइक बकल कैविटी, फेरिंग्स, सलाइवरी ग्लैंड के जो डक्ट्स होती हैं उनकी लाइनिंग को ये कवर करता है। ठीक है, मेन काम है इसका बेसिकली प्रोटेक्शन। अब जो हमारे एपिथेलियम के सेल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब किस तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है, उसका जो ये कनेक्शन है, इसको कहते हैं जंक्शन। द कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स इज नोन एज जंक्शन। एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा हुआ है, और उस चीज को हम कहते हैं, इस कनेक्शन को हमने नाम दे दिया जंक्शन। तो आपके सिलेबस में बेटा 3 तरह के जंक्शन हैं, टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। तो इसके लिए भी मैं आपको एक पिक आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा इन तीनों तरह के जंक्शंस के बारे में।
हाँ जी, यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखेंगे आप, इसमें 3 ही जंक्शंस हैं, उन्हीं को ही आपने करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। अभी जो एग्जाम आएगा वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा। हाँ जी, तो पहला जंक्शन जो है बेटा वो है टाइट जंक्शन। ये यहाँ पे नजर आ रही है, एक सेल है, सेल नंबर 1, सेल ए, सेल बी, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का क्या काम है? किसी भी तरह की लीकेज को रोकते हैं। इस सेल का कुछ भी इधर नहीं आएगा, इस सेल का कुछ भी इधर नहीं जाएगा, ये इनका मेन काम है। दे प्रिवेंट द लीकेज। दूसरे होते हैं एडहीरिंग जंक्शन, जिस तरीके ये दिखाई दे रहे हैं। एडहीरिंग जंक्शन क्या करते हैं? दो सेल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, दे फॉर्म अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर की जो दीवारें बनाते हैं, ईंट के बीच में, दो ईंटों के बीच में जैसे हम सीमेंट लगाते हैं ताकि वो दोनों ईंटें एक दूसरे के साथ जुड़ी रहें, इसी तरह से जो एडहीरिंग जंक्शन है ये सीमेंट की तरह काम कर रहे हैं बिटवीन द टू सेल्स, इन दोनों को जोड़ के रखते हैं एक दूसरे के साथ। तीसरी तरह के बेटा जो जंक्शंस हैं, दीज आर गैप जंक्शंस। दीज गैप जंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शंस, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। गैप जंक्शंस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं। सेल नंबर ए का कुछ भी सेल बी में जाएगा, सेल बी का कुछ भी सेल ए में जा सकता है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में जो जंक्शंस हेल्प करते हैं वो है गैप जंक्शंस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू। इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, ठीक है? ओके।